Assalamualaikum dear students, my name is Muhayyiddin and welcome back to our YouTube channel. आज हम चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कर्ली ब्रैकेट a कॉमा b कर्ली ब्रैकेट एंड कर्ली ब्रैकेट a कॉमा b कर्ली ब्रैकेट। ये दो सेट दिए हुए हैं, हमें बताना है कि इन दोनों सेट में क्या फ़र्क है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फर्स्ट सेट हमें दिया हुआ है a कॉमा b, सेकेंड सेट है हमारे पास कर्ली ब्रैकेट a कॉमा b कर्ली ब्रैकेट। इन दोनों में क्या फ़र्क है। फर्स्ट सेट है हमारे पास, इसमें हमारे पास दो एलिमेंट है। एक सेट है हमारे पास, इसमें हमारे पास दो एलिमेंट है a कॉमा b, a और b। तो हम लिख देंगे फर्स्ट सेट कंटेनिंग टू एलिमेंट्स। सेकंड सेट है हमारे पास, दो कर्ली ब्रैकेट्स हैं, फिर a कॉमा b, फिर दो कर्ली ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास सेट है एक, जिसके अंदर एक और सेट है। ये कर्ली ब्रैकेट a कॉमा b कर्ली ब्रैकेट, ये इस सेट का एलिमेंट है, ये पूरा इस सेट का एलिमेंट है। ठीक है, तो इस सेट में एक एलिमेंट है, ये दो एलिमेंट्स नहीं है इस सेट में। इस सेट के अंदर एक सेट है, तो ये सेट इस सेट का एलिमेंट है। तो हम लिख देंगे सेकंड सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू एंड विच ऑफ देम आर फॉल्स। ये हमें कंडीशंस दी हुई हैं, इनमें से बताना है कि कौन सी कंडीशन ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। फर्स्ट हमारे पास है, एक सेट है 1 कॉमा 2 इज़ इक्वल टू, सेकेंड सेट है 2 कॉमा 1, दोनों में दो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और उनकी जगह बदली हुई है, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, दो एलिमेंट्स हैं, कोई दोनों में फ़र्क नहीं है, बस जगह बदली हुई है। तो ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा। सेकंड है हमारे पास, फाई इज़ ए सबसेट ऑफ दिस सेट। फाई इस सेट का सबसेट है, ये भी हमारे पास ट्रू है, क्योंकि फाई हर सेट का सबसेट होता है। किसी भी सेट के सबसेट लिखें तो फर्स्ट सबसेट फाई आता है, उसके बाद बाकी आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, एक सेट है हमारे पास a इज़ ए सबसेट ऑफ दिस। ये a इस सेट का सबसेट है, ये हमारे पास फॉल्स है, क्योंकि ये a कर्ली ब्रैकेट्स, ये इसका एलिमेंट है इस सेट के अंदर। ये कर्ली ब्रैकेट्स में a है, ये इसका एलिमेंट है इस सेट का, ये इसका सबसेट नहीं है। इसका अगर सबसेट होता तो इसके साइड्स पर दो ब्रैकेट्स और होती। ठीक है, लेकिन अभी ये इसका एलिमेंट है, सबसेट नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 4, कर्ली ब्रैकेट्स a बिलोंग्स टू, कर्ली ब्रैकेट में एक सेट है a। ठीक है, उसके भी साइड पे कर्ली ब्रैकेट्स हैं, तो ये इस सेट का एलिमेंट है, तो ये हमारे पास ट्रू है। एक कर्ली ब्रैकेट्स में जो a है इस सेट का एलिमेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास a बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट a, तो दोबारा से दो कर्ली ब्रैकेट्स हैं, तो a बिलोंग कर रहा है इस सेट से। अब a इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि a इस सेट में मौजूद नहीं है, क्योंकि ये कर्ली ब्रैकेट से साथ होता तो ये इससे बिलोंग करता। इस सेट का ये एलिमेंट है कर्ली ब्रैकेट्स में a। ठीक है, तो ये सिंगल a है, इसके साथ ब्रैकेट्स नहीं है, तो ये इससे बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, फाई बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट a कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, फाई इस सेट से बिलोंग कर रहा है, फाई इस सेट में मौजूद नहीं है, इस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट है, कर्ली ब्रैकेट में a है। ठीक है, ये इस सेट का एलिमेंट है, इसमें फाई नहीं है इस सेट में, तो इस वजह से ये भी फॉल्स हो जाए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स।
ये हमें सेट दिए हुए हैं, इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसका हमने पावर सेट लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, पार्ट 1 है, एक एम्प्टी सेट है, इसमें 0 एलिमेंट्स है। पावर सेट को हम लिखते हैं 2 की पावर n। n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जो सेट में मौजूद होंगे। इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, 0 है। 2 की पावर 0 करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। पार्ट 2 है हमारे पास 0,1। इसमें हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, 2 की पावर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो 2 हैं हमारे पास एलिमेंट्स इसमें, तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 3, नेचुरल नंबर्स हैं 1 से 7 तक। इसी तरह 2 की पावर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स 7 है हमारे पास, 2 की पावर 7 हमारे पास है 128। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 4, एक हमें सेट दिया हुआ है 0 से 7 तक होल नंबर्स का। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास 8 है, 2 की पावर 8 हमारे पास इक्वल होता है 256 के। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 5, एक सेट दिया हुआ है जिसमें हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं। ये सेट, ये ब्रैकेट्स लगी हुई है, ये एक एलिमेंट है। ये बी और सी 2 एलिमेंट नहीं है, सेट के अंदर एक सेट, इस वजह से ये इस सेट का एलिमेंट है। तो ये ए और बी सी ये 2 एलिमेंट है हमारे पास। 2 की पावर n, 2 का स्क्वायर 4 हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। इस तरह नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट नंबर 6, एक सेट दिया हुआ है जिसमें हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं। ये सेट्स हैं 3, ये इस सेट के एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स नहीं है। ये सेट हैं, ये एलिमेंट्स हैं इस सेट के, इस पूरे सेट के ये 3 एलिमेंट्स हैं, ये 3 सेट्स। तो हम लिख लेंगे 2 की पावर n, 2 का क्यूब, 3 एलिमेंट्स हैं, 2 का क्यूब हमारे पास 8 होता है। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये हमें सेट दिए हुए हैं, इसके सब सेट लिखने हैं हमने, जितने इसके सब सेट बन सकते। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, पार्ट 1 है, हमें एक सेट दिया हुआ है 9,11। इसे हमने सब सेट बनाने। फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा 5, सेकंड 9, थर्ड 11 और आखिर में इन दोनों को मिला के लिख लेंगे 9, 11। ये हमारे पास इसके 4 सबसेट आ गए। ये फाइनल आंसर। पार्ट 2 है हमारे पास, 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। इससे सबसेट्स बनाने हैं। फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा 5, सेकंड प्लस थर्ड माइनस, फोर्थ पे हमारे पास मल्टीप्लाई आ जाएगा, फिफ्थ हमारे पास डिवाइड का साइन आ जाएगा। अब इन दो दो के पेयर बनाने हैं। पहले प्लस माइनस का पेयर बनाएंगे, प्लस माइनस जितने इस सेट के सब सेट बन सकते हैं उतने बनाने। प्लस मल्टीप्लाई, थर्ड प्लस डिवाइड, माइनस मल्टीप्लाई, माइनस डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड। पहले हमने प्लस माइनस किया, फिर प्लस मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड, फिर माइनस मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई
डिवाइड। अब 3 3 से बनाएंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, प्लस माइनस डिवाइड, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। और अब इन चारों को लिख देंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ये हमारे पास सब सेट आ गए इस सेट के। पार्ट 3 है हमारे पास, एक सेट दिया हुआ है 5, इसका फर्स्ट सबसेट 5 आ जाएगा, सेकंड ये एज इट इज़ आ जाएगा, फर्स्ट 5, सेकंड ये खुद, ये इसके 2 सबसेट आ गए, ये इसका आंसर है। फोर्थ हमें दिया हुआ है ए कॉमा बी कॉमा सी, एक सेट है इस सेट के अंदर। अब इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, ए और बी सी, एक अलग एलिमेंट है और बी सी एक अलग एलिमेंट है। फर्स्ट सबसेट आ जाएगा 5, सेकंड ए, थर्ड बी कॉमा सी, और फोर्थ में इन दोनों को मिला के लिख देंगे, और ये ब्रैकेट क्लोज होगी सबसेट की। यहाँ पर भी ब्रैकेट आएंगी क्योंकि ये एलिमेंट इस साइड्स पर भी ब्रैकेट आती है। ये इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, विच पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्विलेंट, विच ऑफ देम आर आल्सो इक्वल। ये हमें सेट्स दिए हुए हैं 2, अब बताना है कि ये दोनों सेट्स इक्विलेंट है या इक्वल है। इक्विलेंट और इक्वल में फ़र्क ये होता है, इक्विलेंट वो सेट होता है जिनकी नंबर ऑफ़ वैल्यूज सेम हो, ठीक है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स उन सेट के सेम हो। और इक्वल वो सेट होते हैं जिनकी वैल्यूज़, सेट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो भी एक दूसरे से मैच करती हो। जैसे ये ए बी सी है तो इधर भी ए बी सी हो तो ये इक्वल होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट 1, एक सेट है ए कॉमा बी कॉमा सी, सेकेंड सेट है हमारे पास 1 कॉमा 2 कॉमा 3, दोनों की नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ तो सेम है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम है, लेकिन एक दूसरे से मैच नहीं करते। ये काउंटिंग है और ये अल्फ़ाबेट्स है, तो ये इक्विलेंट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास द सेट ऑफ द फर्स्ट 10 होल नंबर्स, और आगे हमारे पास एक सेट है 0 1 2 3 अप टू सो ऑन 9। फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास 10 होल नंबर होने चाहिए। सेकंड कंडीशन है 0 से 9 तक होल नंबर है। अब 0 से 9 तक 10 होल नंबर है, इधर भी 10 होल नंबर की बात हो रही है, तो ये सेट्स एक दूसरे के इक्वल हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेट ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। सेकेंड कंडीशन है हमारे पास सेट ऑफ द साइड्स ऑफ द सेम क्वाड्रिलेटरल्स। उसने इधर साइड्स से नेम बताए हुए हैं, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, 4 साइडों वाला, तो इधर उसने साइड्स के नाम नहीं बताए, इधर उसने साइड्स के नाम बताए। ये दोनों एक दूसरे के इक्विलेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 4, सेट ऑफ द साइड्स ऑफ ए हेक्सागोन ए बी सी डी ई एफ। नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास सेट ऑफ द एंगल्स ऑफ द सेम हेक्सागोन। इधर भी इसी तरह एक हेक्सागोन है 6 साइड्स वाला, इस तरह।
A B C D E F 6 साइड्स वाला हेक्सागोन है। इसमें उसकी साइड्स के नेम भी दिए हुए हैं और इसमें नेम नहीं दिए हुए, ठीक है। तो ये भी इक्विवेलेंट हो जाएगा एक दूसरे। नेक्स्ट पार्ट 5 है हमारे पास। नेचुरल नंबर्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। इधर हमारे पास इवन नंबर दिए हुए हैं 2 4 6 8 अप टू सो ऑन। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके सेम है, ये भी अप टू सो ऑन है, ये भी अप टू सो ऑन है, ठीक है। लेकिन वैल्यूज दोनों की एक दूसरे से डिफरेंट है, तो ये इक्विवेलेंट हो जाए एक दूसरे के। नेक्स्ट पार्ट 6 है हमारे पास 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट सेट है हमारे पास 1 कॉमा 1 ओवर 2 कॉमा 1 ओवर 3 कॉमा 1 ओवर 4 अप टू सो ऑन। इधर भी नंबर ऑफ वैल्यू सेम है लेकिन एक दूसरे से डिफरेंट है, तो ये भी इक्विवेलेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 7 है 5 कॉमा 10 कॉमा 15 कॉमा 20 अप टू सो ऑन। इसकी लिमिट ख़त्म हो रही है 55,555। नेक्स्ट सेट है हमारे पास 5 कॉमा 10 कॉमा 15 कॉमा 20 अप टू सो ऑन। इसकी लिमिट कहीं पे भी ख़त्म नहीं हो रही। तो ये दो सेट्स, इनकी वैल्यूज़ सेम है लेकिन इसकी एक लिमिट है, इसकी लिमिट नहीं है। ये चलता जा रहा है, ये इस वैल्यू पे आकर, इस नंबर पे आकर रुक जाएगा। तो ये हमारे पास ना इक्विवेलेंट है एक दूसरे के और ना ही इक्वल है।